नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन श्रृंखला पर। आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य विरचित देव्या अपराध क्षमापन स्तोत्र के 10वें श्लोक के शब्द सा अर्थ करने के लिए, क्योंकि ये श्रृंखला जैसा कि आप जानते हैं कि गत कुछ दिवसों से चली रही है। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 10 की, जिसमें भक्त भगवती से किस प्रकार अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, किस प्रकार की इच्छा, किस प्रकार की चेष्टा का वर्णन इस श्लोक में कर रहा है। तो पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं, फिर श्लोक के शब्दशः अर्थ करने का यथामति प्रयास करेंगे। आप सुमग्ना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। जिस प्रकार क्षुधातुर व्यक्ति जननी का स्मरण करता है। हे माँ, आपस्तु मग्ना स्मरणम त्वदीयम। तुम कहीं ये मत सोचने लग जाना कि मेरा ये जो बेटा है, जो हठपूर्वक, जो सरल नहीं है, ये मात्र मेरा स्मरण आपत्ति में करता है। आपस्सु आपदासु स्मरणम मदीयम करोति। ये वाला भाव अपने मन में मत लाना आप कि आपत्ति में आकर ही ये भक्त, ये मेरा पुत्र मेरा स्मरण करता है। करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। आपत्ति में ही मैं आपका स्मरण करता हूँ। इस प्रकार का भाव अपने मन में मत लाना। क्यों? क्योंकि आप करुणार्णवेशी हैं, करुणा की सागर हैं, दया की सागर हैं। नैतच्छठत्वं मम भावयेता। इसे आप मेरी छठता मत समझ बैठना। हो सकता है कि मैं जब सुख, आनंद, यश, कीर्ति आदि का जब भोग करता हूं तो आपका स्मरण नहीं कर पाता हूं, किंतु जैसे ही मुझे आपत्तियां, विपत्तियां, आपदाएं, विपदाएं जब मेरे सन्निकट होती हैं, जिनमें मैं फंस जाता हूं, मैं तभी आपका स्मरण करता हूं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है माँ। क्षुधा जैसे क्योंकि आप तो संसार की माँ है, दया की सागर है, करुणा की सागर है। जैसे एक छोटा बालक दिन भर अपनी माँ के पास में नहीं रहता, अपनी माँ के पास जब वो रहता है तब भी वो छठता, ऐसी मूर्खता, ऐसे आघात, दुग्धपान के समय पर अपनी माँ के वक्षस्थल पर अपने पैरों से आघात करना, अपने हाथों से आघात करना नहीं छोड़ता। अपनी छठता को नहीं भूलता, वो छठता करता रहता है। फिर भी माँ उस बालक को दूध पिलाना नहीं छोड़ती। जैसे माँ के पास से बालक अपने मित्र मंडली के साथ अपने खेलने कूदने के लिए घर से जब निकल जाता है और सुबह से शाम हो जाती है, वो घर नहीं आता। किंतु जैसे ही क्षुधा तृषार्ता, क्षुधा में व्याकुल होकर के, प्यास से व्याकुल होकर के वो माँ के पास आता है, जब वो आनंद में था, जब वो क्रीड़ा में था, जब वो अपने मित्रों के साथ संसार के भवसागर में आनंद ले रहा था, तब उसको अपनी जननी की, अपनी माँ का स्मरण नहीं आया। किंतु क्षुधा आतुर होते ही, भूख लगते ही, प्यास लगते ही उसे अपनी माँ स्मरण में आई। तो माँ जिस प्रकार से उस क्षुधा आतुर, पिपासा आतुर बालक को संसार की सामान्य सी माँ नहीं त्यागती, उसी प्रकार माँ, हे जगत जननी, आप तो जगत की ईश्वरी हैं, जगत परिपालिका हैं, सैव सर्वेश्वरेश्वरी हैं, आप सभी ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। तो माँ, हो सकता है कि मेरे द्वारा आपका स्मरण आपत्ति विपत्तियों में ही किया जाता हो, किंतु मेरी इस आदत को या मेरी इस स्थिति को आप अपने बालक पर, जिस प्रकार सामान्य एक साधारण सी माँ अपने बालक पर कृपा करती है, उसकी छठता को, उसकी भूल को, उसके आघातों को भूलकर
उसको दुग्धपान करवाती है, उसी प्रकार माँ आप भी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो, मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखो और मुझे अपना अच्छा पुत्र मान करके मेरे ऊपर कृपा करती रहो। इस श्लोक का अर्थ लगभग कुछ इस प्रकार था। अब आगे 2 श्लोक बचे हैं जिनकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। और सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।